हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपके अपनी यूनिवर्स कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर। काफी मैसेज आ रहे हैं कि लिस्ट है वो कब जारी होगी। तो सीधी सी बात है, पहले तो आप ये सुन लो कि अगर आप सोच रहे हो कि इस वीडियो में आपको कोई डेट बताऊंगा, इस तारीख तक आपकी लिस्ट है वो जारी हो जाएगी, तो वीडियो को अभी छोड़ के जा सकते हो। मैं आपको ऐसा कुछ नहीं बताने वाला, लेकिन एक सच्चाई है जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, इसे आप सुन लेना कि आखिर सच क्या है लिस्ट का, कब तक आपको लिस्ट है, इसमें कितना समय और लगेगा। तो देखो, अपन बात करें पहले तो क्या रीजन था। जो आपने पहले देखा होगा कि दो रीजन आपको मुख्य रूप से बताए जाते हैं। एक तो जो चुनाव प्रक्रिया है वो समाप्त होने के बाद में था लिस्ट है वो आओगी। दूसरा रीजन जो था, जो पंजीयक को पद है वो रिक्त चल रहे थे, वहाँ पे नए अध्यक्ष हैं वो नहीं आए थे। 31 अक्टूबर को जो रामस्वरूप जांगड़ जी थे उनका रिटायरमेंट हो गया था, नए अध्यक्ष का पद है वो चला था। तो फाइनली वहाँ पे नए अध्यक्ष वो भी आ गए हैं, चुनाव भी हो लिया और जो बन को रिजल्ट भी आ गया 3 तारीख में। 4 दिसंबर ने आचार संहिता लागू थी, वह भी हट गई। लेकिन उसके बाद आज 9 तारीख हो गई है, अभी तक आपकी लिस्ट है वो जारी नहीं की गई है। तो लिस्ट है वो क्यों जारी नहीं की जाएगी, तो इसमें सीधी सी बात बताओ ना क्या है। तो सीधी सी बात ये कि इसमें ना जो विभाग है ना, इसकी सरासर लापरवाही है, सरासर लापरवाही है। अगर लिस्ट निकालनी हो ना तो पीटीटी की लिस्ट आई है, आपको पता हो तो आचार संहिता में पीटीटी की लिस्ट आई है, याद हो तो आपको पीटीटी की लिस्ट आई है। वहाँ पे उनके क्या करवाया गया था, जो आपकी वैकेंट सीट थी उनके ऊपर भी येस नो करवाया गया था। उसके बाद उनकी लिस्ट आई है वो आचार संहिता के अंदर ही आई है। वैसा नहीं कि आचार संहिता में लिस्ट नहीं निकाल सकते, पीटीटी की भी तो लिस्ट आई है, वो तो बीएसटीसी की भी लिस्ट है वो निकाली जा सकती थी। चलो, कर्मचारियों की ड्यूटी थी चुनाव में, अध्यक्ष पद का जो पंजीयक का पद था वो रिक्त चल रहा था, तो वहाँ पे अब नए अध्यक्ष आ गए। लेकिन अब आपको सुनने को मिल रहा होगा कि जो नए मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर फाइनल रूप से सरकार का जो मंत्रिमंडल जो पूरा गठन होगा उसके बाद ही आपकी लिस्ट हो जारी की जाएगी। ये कौन से तुक की बात हुई है? मतलब मुख्यमंत्री बना वो भी के बाद में अब लिस्ट वो जारी होगी। तो एक मुख्य रीजन तो आपका ये बताया जा रहा है कि जब तक सरकार है वो फाइनल रूप से इनका मंत्रिमंडल को गठन नहीं हो तब तक आपकी लिस्ट है उसकी संभावना ना के बराबर है। दूसरी बात ये कि अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो जहाँ तक सूचना निकल कर आ रही है, मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्य वजह यही है आपकी जो लिस्ट नहीं निकालने की, लेकिन कहाँ तक ये न्यूज है वो सही है मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता। लेकिन सुनने में आ रहा है कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के फॉर्म अभी चल रहे हैं और उसकी लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर है। 14 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, तो 14 तारीख से पहले आपकी लिस्ट आने की कोई भी संभावना नहीं है। उसके बाद आपकी लिस्ट है वो आएगी, लगभग 15 से 20 के आसपास आपकी लिस्ट आएगी, क्योंकि 20 तारीख तक आपका फर्स्ट ईयर का टाइम टेबल है वो आने की उम्मीद है। 20 दिसंबर तक जो बीएसटीसी फर्स्ट ईयर का जो टाइम टेबल है वो आ जाएगा, उसके बाद आपकी लिस्ट है वो जारी की जाएगी। और मुख्य वजह यही भी बताई सुनने में आ रहा है कि जो सेशन है वो फर्स्ट ईयर वाले वहाँ पे हैं। तो जो मैंने आपको पीछे बताया था उस टाइम मैंने ये बात बोली थी, आई थिंक यूट्यूब पे मैंने ही आपको सबसे पहले ये बोला हुआ कि बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की जो एग्जाम फॉर्म नहीं आए थे उस टाइम, क्योंकि 1 नवंबर से फॉर्म स्टार्ट हुए थे और लगभग मैंने 28-29 अक्टूबर को एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्जाम फॉर्म शुरू नहीं होंगे तब तक आपकी लिस्ट वो जारी नहीं की जाएगी। उस टाइम मेरे खिलाफ वीडियो बनाया गया था कि ऐसा कोई कुछ भी नहीं है, लेकिन फाइनल रूप से अब जिसने मेरे खिलाफ वीडियो बनाया वो कहीं पर नजर नहीं आ रही, लेकिन मुख्य वजह अब भी यही नजर आ रही है, कहीं ना कहीं अब भी यही वजह वो नजर आ रही है। और मैं ये नहीं कह रहा कि मुख्य वजह यही है, लेकिन सुनने में जहाँ तक जानकारी मिल रही है ये आपकी एक मुख्य वजह हो सकती है लिस्ट जारी नहीं करने की। और अभी इतना समय और लग रहा है, मतलब कि 20 तारीख तक आपकी लिस्ट है वो जा सकती है, फिर जनवरी में भी आपकी लिस्ट है वो जा सकती है। और इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, मैंने आपसे एक हेल्प मांगी थी ट्विटर पर ट्वीट करने की, लेकिन आपने इतनी भी हेल्प नहीं की कि हम है वो ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे। हम मतलब सारा दिन फोन में अपना हाथ में रहा है और 1 सेकंड मतलब 2 सेकंड लगे जोर मार के, तो उन आप रीट्वीट कौन कर सका। मैंने बताया था कि कहाँ पे जाकर आपको क्या करना है, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि हाँ मैं तैयार हाँ ये थे बताओ माने क्या करना हो। मैं थाने बताया तो ट्विटर एकमात्र रास्ता है, और जब तक हम आवाज़ नहीं उठाओगे ना कि खुद आप खुद के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तो दूसरों थारे लिए कितना दिन तक आवाज़ उठाओगे। ठीक है, तो एक गुड न्यूज आप सभी के लिए ये है कि बीएसटीसी वो 4 साल की हो चुकी है। 4 साल की कैसे हो चुकी है ये और सुन लो। और अब भी हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना, इधर भी के फोरम है वो स्टार्ट हो रहे हैं, लगभग स्टार्ट कल एमजीएसयू की लास्ट डेट है, और उसके बाद ऐसे बैठे रहना, ना उधर के रहोगे फिर कॉलेज अलॉटमेंट नहीं हुई तो, और ना उधर के रहोगे। 350 से कम नंबर जी का भी मैं नहीं कहता कि वो उनको वेट करना चाहिए, इससे ऊपर है तो आपको थोड़े बहुत चांस है, बाकी तो बहुत ही कम चांस है। और बहुत ही जल्द आपको अगले वीडियो में बता दूंगा कि इतने नंबर से कम आपके हैं कैटेगरी वाइज तो आपको कोई अलग मतलब आप बीए वगैरह में प्राइवेट वगैरह है वो एडमिशन ले सकते हो, कम से कम प्राइवेट एडमिशन ले लो। अभी आपकी लास्ट डेट है वो कल एमजीएसयू की, तो बाकी अगर किसी यूनिवर्सिटी से आप करना चाहते हो तो लास्ट डेट कल है। प्राइवेट फॉर्म भर दो बीए की, कम से कम बहुत 1 साल बचेगी, अगर अलॉटमेंट नहीं होता तो प्राइवेट तो बीए हो जाएगी फर्स्ट ईयर। ठीक है, तो अभी आपको बता रहा था कि बीएसटीसी 4 साल की हो गई है, 4 साल की होगी बीएसटीसी, और कहीं होगी अब मैं आपको थाने समझाऊं, थारी बीएसटीसी भी 4 साल में कंप्लीट होगी। सोचो 2 साल में हमारी डिग्री हाथ में जाओगी, को नहीं आओ भाई सब 4 साल लगेंगे, कहीं लगेंगे। अब देखो सुनो, बीएसटीसी 2022 की अपन बात करते हैं, 2022 की, और जो जितने भी बड़े बड़े चैनल ना जिस मतलब लाखों में जिनके सब्सक्राइबर हैं, भाई साहब आपसे रिक्वेस्ट है मतलब बच्चों के लिए कुछ तो कीजिए। मैं तो छोटा छोटा आदमी है कि तो मतलब इतना बड़ा हो जाके बीकानेर, मतलब इतना सब्सक्राइबर मेरा होना तो मैं पंजीयक के सामने धनो देके बैठ जाऊँ, लिस्ट जारी नहीं करोगे तो तब तक हम नहीं हटेंगे। मतलब कुछ तो हेल्प करनी चाहिए आपको, जब लिस्ट आती है या फिर कोर्स बेचने के नाम से आप हेल्प करते हो बच्चों की, तो यहाँ पे भी हेल्प करनी चाहिए। तो चलो उस बात को अपन छोड़ दें, बीएसटीसी 4 साल की होगी। 2022 बीएसटीसी में बात करता हूँ। 2022 बीएसटीसी में जब एग्जाम हुई थी उनकी, उनके बाद उनका लास्ट मार्च में या फिर अप्रैल 2023 में इनकी लिस्ट आती है, अप्रैल 2023 में इनकी लिस्ट आती है भाई साहब, थर्ड लिस्ट है बीएसटीसी 2022 की। उनके बाद अभी तक इनके एग्जाम नहीं हुए और इनके एग्जाम होंगे 2024 में।
2024 में इनके एग्जाम हो गए, 2024 में बीएसटीसी फर्स्ट ईयर इनकी कंप्लीट होगी और इनकी 25 में कौन सी साल कंप्लीट, 25 में के कंप्लीट होगा, इनकी सेकंड ईयर कंप्लीट होगी, है ना। तो 22 होगी, 23 होगी, 24 होगी, 25 होगी, 4 साल लागिन अहीं थारे साथ होना हो, पूरी 4 साल लाग जाएंगे, अहीं चल दो ये तो सेशन। और आने वाला सेशन जो होगा ना 2024 में जो बीएसटीसी का फॉर्म शुरू होगा, मैं बता दी थाने, ते सोचा हो कि मई जून में फॉर्म शुरू हो जाएगा, थाने अभी से वीडियो मिलना शुरू हो जाएगा या फिर मिलना शुरू हो गया होगा कि मई जून में फॉर्म आ जाएगा, तो तैयारी शुरू कर दो, यो कोर्स ले लो, वो कोर्स ले लो। लेकिन भाई साहब सीधी सी बात है, मई जून में चाहे थारे एग्जाम करवा लो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मई जून में थाने बीएसटीसी 2024 का फॉर्म आ जाएगा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो। पंजीयक शिक्षा विभाग को अगर फिर से बीएसटीसी परीक्षा की जिम्मेदारी दे देना तो ऐसे ही सेशन आपका लेट होगा। और तो पीछे कोरोना के बाद तो लगातार होता रहा, और अभी पीटीटी का भी सेशन लेट हुआ था, लेकिन पीटीटी का जो टाइम टेबल है वो अभी सही चल रहा है बिल्कुल। और अभी बीएसटीसी का जो टाइम टेबल है वो कोरोना के बाद बिल्कुल है वो खराब होता, मतलब हर साल है वो बिगड़ तो जा रहे हो, ऐसा नहीं कि सुधर जाओ आने वाले साल में सेशन वो समय पर शुरू हो जाओ, नहीं, उससे भी ज़्यादा लेट है वो सेशन शुरू हो रहा है। अब 2023 की बात कर लो, 2023 बीएसटीसी की बात कर लो। चलो 2023 बीएसटीसी में आपकी एग्जाम कब हुई थी? 2023 में हुई थी ना। और अभी फर्स्ट लिस्ट नहीं आई ना अभी, तो दिसंबर में मतलब दिसंबर में लिस्ट आ गया नहीं आएगी अभी तक, वो भी कंफर्म नहीं है। मान लो दिसंबर में लिस्ट आ जाए, मान लो दिसंबर में लिस्ट आएगी, उसके बाद सेशन आपका कब तक शुरू होगा? फर्स्ट लिस्ट आएगी दिसंबर में, सेकंड लिस्ट आएगी जनवरी में, थर्ड लिस्ट कब आएगी नहीं बताना, थर्ड लिस्ट आएगी उसके बाद कम से कम 220 दिन, ये बात आप अभी सुन लो, 220 दिन जब तक आपकी प्रेजेंट नहीं हुई ना, 220 दिन कंपलसरी है, छुट्टियां काट के इतना दिन को सेशन है वो आपको होना चाहिए। बी के बाद में थारी फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी, तो वो कब था? 220 दिन को सेशन कंप्लीट होगा, बी के बाद में थारी फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी, यानी फर्स्ट ईयर की एग्जाम थारी 2025 में, मतलब अभी नजर आ रही हो कि 2025 में थारी बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की एग्जाम होगी, बी के बाद में थारी मान लो कि सेकंड ईयर की एग्जाम है वो कब होगी, मतलब सेशन है वो लगातार लेट पलेट होते जा रहे है। और इसका खामियाजा केवल और केवल स्टूडेंट ने भुगतना पड़ेगा। मैंने पीछे भी कहा था बीएसटीसी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट पीछे रह गए थे, इससे स्कॉलरशिप से वंचित रह गए थे। लगभग सभी स्टूडेंट है वो 10% स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा होगा, बाकी है वो वंचित रह गए थे। और इस बार भी मुझे लगता है ऐसा ही होगा, क्योंकि जो 31 दिसंबर है ना वो लास्ट डेट आपकी स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने की, 31 दिसंबर। और अगर लिस्ट नहीं आई ना, फिर बाद में आपकी लिस्ट आती है तो कोई फायदा नहीं रहेगा, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की लास्ट डेट वो निकल जाएगी। इसीलिए बोल रहा हूँ कि या तो हाथ पे हाथ डरे बैठे रहो, या फिर जो आपको मैंने रास्ता बताया था, एकमात्र रास्ता आपके पास ट्विटर का, उसके ऊपर आपको ट्वीट करना पड़ेगा, जबरदस्त तरीके से मांग उठानी पड़ेगी, तब विभाग है वो नींद से जागेगा और थारी लिस्ट है वो जारी करी जाओगी। पुलिस की सच्चाई यह है कि अभी तक किसी को नहीं पता, विभाग के कर्मचारियों को खुद नहीं पता, वो खुद ये बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता कब लिस्ट आएगी, अभी समय लगेगा। ऑफिशियल साइट चेक करते रहें, कोई भी जानकारी होगी आपको साइट के ऊपर मिल जाएगी। ये जानकारी विभाग के मतलब जो हेल्पलाइन नंबर है इनसे मिल रही है, बाकी कुछ नहीं कह सकते। जो लिस्ट को लेकर जो थी बात वो मैंने आपको बता दी, या तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, या फिर जो रास्ता मैंने आपको बताया वहाँ पे आप विभाग तक अपनी बात है पहुँचा सकते हो।